हेलो स्टूडेंट, हम अपने इससे पहले की वीडियो में लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने पढ़ लिया था। कि हमने ये पढ़ा था कि वंडरफुल टेल बताई जाती है पेंटर्स के बारे में। एक पेंटर वू डाउजी के बारे में पढ़ा था जो 8th सेंचुरी का था, और उसकी पेंटिंग, उसकी वंडरफुल पेंटिंग एक थी, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था एक ब्लैक स्मिथ के बारे में। और फिर अब हम अपने नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उस पे आ रहे हैं। इन द चाइनीज स्टोरी the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show the way. The Tao, that means both the path or the method and the mysterious work of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। इन द चाइनीज स्टोरी यानी चीन की कहानियों में, द एम्परर कमीशन्ड ए पेंटिंग एंड अप्रिशिएट इट्स आउटर अपीयरेंस। तो उसमें यह है कि चाइना की एक कहानी में जो सम्राट था उसने आदेश दिया एक पेंटिंग के लिए, और उसके बाद आउटर अपीयरेंस मतलब होता है बाहरी सुंदरता, और इसकी बाहरी सुंदरता की तारीफ की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। बट द आर्टिस्ट, लेकिन जो चित्रकार था, रिवील मतलब होता है सामने लाना, लेकिन चित्रकार सामने लाया टू हिम, उसके, द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, उसके कार्य का जो प्रमुख मीनिंग था, जो उसके कार्यकार था, वो उसको आर्टिस्ट सामने लाया। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंक्वीर्ड। द एम्परर में रूल यानी कि जो सम्राट था वो शासन कर सकता था ओवर द टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र, उस क्षेत्र पर ही हैज़ कंक्वीर्ड मीन्स होता है जो जिसने जीता, यानी कि जो सम्राट था वो उस क्षेत्र पर राज कर सकता था जो उसने जीता। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, लेकिन जो चित्रकार था वो सिर्फ वही जानता था उसके अंदर का रास्ता। लेट मी शो द वे यानी कि मुझे रास्ता दिखाओ। लेट मी शो द वे। द डाउ ए वर्ड दैट मीन्स, एक ऐसा शब्द जिसका मीनिंग होता है बोथ द पाथ और द मेथड। कि जो लेट मी शो द वे यानी कि लेट मी शो द वे, मुझे रास्ता दिखाओ। द डाउ ए वर्ड, एक ऐसा शब्द जिसका मीनिंग होता है कि रास्ता या कोई तरीका, दोनों इसका मीनिंग होता है। एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, और जो यूनिवर्स का जो मिस्टीरियस वर्क है यानी रहस्यमयी वर्क है पूरे इस विश्व का। द पेंटर इज़ गॉन यानी कि जो चित्रकार है, पेंटर इज़ गॉन, चित्रकार जा चुका है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड, द पेंटिंग इज़ गॉन, पेंटिंग इज़ गॉन, जो पेंटिंग थी वो जा चुकी है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन जो चित्रकार था वो उसने अपने लक्ष्य को पा लिया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, मटेरियल होता है सामग्री, बिना किसी सामग्री की, अपीयरेंस मतलब होता है दिखाई देना, बिना किसी सामग्री के दिखाई दिए। ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज़ नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। जो क्लासिकल मीन्स था प्राचीन, यानी कि जो प्राचीन भू क्षेत्र है वो इसलिए नहीं था कि वो एक एक्चुअल व्यू मीन्स होता है, व्यू मीन्स किसी चीज़ को दिखाना, यानी कि वास्तविक रूप दिखाने के को उत्पन्न करने के लिए जो चीन का प्राचीन भू क्षेत्र है वो इसलिए नहीं है कि वो जो एक्चुअल व्यू दिखाए। एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, वेस्टर्न में होता है पश्चिमी, जैसा कि एक पश्चिमी अलंकारिक पेंटिंग। वेयर इज़ द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हिज आइज, लेकिन जो यूरोप के पेंटर होते हैं वो क्या चाहते हैं कि आप वांट यू टू बोरो हिज आइज, कि आप उनकी आँख से देखें। एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट। तो यूरोप के पेंटर क्या चाहते हैं कि आप उनकी आंखों से देखें, उनकी आंखों से देखने का मतलब कि उनका जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से देखें। एंड लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप, और उस तरह से उस भू क्षेत्र को देखें एज ही सॉ इट, जैसे कि उन्होंने देखा।
फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एक ख़ास चीज़ के लिए लगाते हैं, स्पेसिफिक एंगल यानी कि एक ख़ास दृष्टिकोण से। द चाइनीज़ पेंटर्स डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। जो चाइना के जो चित्रकार होते हैं वो एक सिंगल यानी एक अकेली दृष्टिकोण को नहीं चुनते। His landscape is not a real and you can enter it from any point। जो उनका भू क्षेत्र होता है सामान्य ऐसा नहीं होता, आप इसमें किसी भी पॉइंट से किसी भी स्थान से इंटर कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, और इसमें यात्रा कर सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन देन बैक अगेन। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, वो क्या करते हैं, एक रास्ता क्रिएट कर देते हैं फॉर योर आइज, आँखों के लिए, टू ट्रैवल अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे यात्रा करने के लिए, देन बैक अगेन, और वापस आने के लिए। इन ए लेजरली मूवमेंट, लेजरली मतलब होता है फुर्सत में, फुर्सत के पलों में ही। दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल में होता है क्षैतिज, यानी जो हॉरिजॉन्टल होता है जो वो चीज़ जो धरती के पैरेलल चलाई जाती है, हॉरिजॉन्टल जिसको क्षैतिज बोलते हैं। ये और सत्य हो जाता है क्षैतिज स्क्रॉल में, स्क्रॉल कहते हैं नीचे करना, क्षैतिज स्क्रॉल में ये और सत्य हो जाता है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू एन अदर, सॉरी, इन विच एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, जिसमें क्रिया की जाती है ऑफ स्लोली ओपनिंग, धीरे धीरे खोलने की, वन सेक्शन, एक सेक्शन को, ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के एक सेक्शन को, देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर, तब इसे मोड़ दिया जाता है ऊपर दूसरे को देखने के लिए। एट्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। तो ये क्या करता है, समय का एक आयाम जोड़ देता है जो दूसरी जो पेंटिंग होती है उसमें ये चीज़ नहीं हो पाती। इट ऑल्सो रिक्वायर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द वीवर। तो ये इट ऑल्सो रिक्वायर, ये चाहता है, क्या चाहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी सक्रिय, ये क्या सक्रिय पार्टिसिपेशन चाहता है, यानी कि सक्रिय रूप से देखा जाए इसको। ये नहीं कि लेजी वे में हम देख रहे हैं, ये सक्रिय पार्टिसिपेट करना है, नहीं भाग लेना है, ये सक्रिय भाग चाहता है वीवर, देखने वाले का। हु डिसाइड एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो ये निश्चय करता है कि किस स्थान से वो इस पेंटिंग में ट्रैवल करेगा। ए पार्टिसिपेशन यानी एक ऐसा भाग विच इज़ फिजिकल, जो कि शारीरिक है, एज वेल एज मेंटल, यानी कि शारीरिक और दिमागी दोनों रूप से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज़। जो चीन के जो पेंटर होते हैं वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी आंखें उधार ले। ही वॉन्ट्स यू टू इंटर हिज माइंड, वो ये चाहते हैं कि आप अपने मस्तिष्क से इसे देखें या इसमें इंटर करें। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, यानी जो भू क्षेत्र है वो आंतरिक चीज़ है। ए स्पिरिचुअल एंड ए कंसेप्चुअल, स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल, यानी कि स्पिरिचुअल आत्मा को कहते हैं और कंसेप्चुअल माने वैचारिक, एक आध्यात्मिक और एक वैचारिक स्पेस यानी स्थान। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।